अपने काम से करूँगा विश्राम। शोक जब सब दुख होंगे दूर, भजन सुंदर मनोहर महान, मैं गाऊंगा आनंद से भरपूर। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज यहाँ पुण्यतिथि का प्रेयर होने वाला है। आइए मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं दिखलाऊंगी यहाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है। और यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करना। मेरे वीडियो में बने रहिए। इनके जीवन के लिए परमेश्वर पिता को हम लोग स्मरण करेंगे और परमेश्वर पिता से आराधना करेंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, क्योंकि समुपदेशक की पुस्तक में इनका प्रेम को दिखता है कि जब जिन्होंने उन्हें देखा, हमारी मृत्यु तक उनके उस प्रेम को कभी नहीं देखा। तो उनके उस प्रेम को स्मरण करते हुए परमेश्वर पिता के उनके जीवन के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तू मनुष्य को ऐसा छोड़ देता है कि वह धूल हो जाता है, और तू कहता है हे मनुष्य वंशियों उड़ जाओ। प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। कल्याण कंडुलना, इस जगत में से तू उनको उठा लिया और अब उस चिरस्थायी स्थान, जहाँ चिरंतन नगर भी हम बोलते हैं, जहाँ हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो कि तेरे बेटे हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के साथ एक उच्च स्तरीय जीवन को उन्होंने आरंभ किया है। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, और हम प्रार्थना पूर्वक तुझ में समर्पित होकर के उनके जीवन के लिए आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज के वचनों को हम सुन सकें, सीखें, समझें, हम निर्बुद्धि मनुष्य जाति होने के नाते, और उस विषय पर जो विषय तूने आज हमें दिया है, हम उससे अज्ञान ना रहें। पिता परमेश्वर, हम एक मन एक चित्त होकर के कि आज इस पुण्यतिथि में हम तुझसे आराधना करते हैं। इस आराधना क्रम में तो अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज, और इस पवित्र आत्मा के चलाए चलने सिखाए सीखें और तेरी आराधना करें प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आज के लिए ठहराया गया पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 4 और उसके 16वें पद से अंत, और 5वें अध्याय का 1 से 5वें पद तक। दूसरा कुरिन्थ अध्याय 4 16 से अंत और 5 अध्याय 1 से 5वें पद तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरासानी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है।
इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है, छठवां पद। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अय्यूब की पुस्तक में हम इसमें वर्णन को पाते हैं। मैं उनके महाप्रदेश से नंगा आया था, फिर नंगा ही लौट जाऊंगा। और इसलिए उसने अपने कहा कि ये बहुत इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा सुखी है, परंतु वह सुखी व्यक्ति कौन है। और अय्यूब अपनी पुस्तक के 14 अध्याय में इस तरह से उसको वर्णन करते हैं। अय्यूब की पुस्तक 14वें अध्याय में एक वचन हम लोग पढ़ते हैं। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उसमें नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ें भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठोंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा, और पौधे के समान उसकी शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। तो ये जो वचन को पाते हैं कि नहीं तक सोच था कि मनुष्य जब चला गया तो ये चला गया, वो मिट गया। तब तक जब तक कि यीशु ने अपने शुभ संदेश लोगों को नहीं बताया, जब उसने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान जीवन, लाजर की कब्र के पास या उनके माता मरियम के घर के 11वां अध्याय में पढ़ते हैं इसमें वर्णन को। और मरियम से उसने कहा कि मेरा भाई तो मर गया, 4 दिन हो चुके हैं, दुर्गंध आती है। लेकिन यीशु ने कहा विश्वास रखो, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। पहला पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान। और ये सच्ची जिसमें कि प्रभु यीशु का आगमन होगा, और वो अपने साथ, जैसे कभी हम लोग प्रवचन में सुन रहे थे कि प्रभु यीशु कलीसिया को जो उसकी दुल्हन है ले जाने के लिए आएगा। इफिसियों के पत्र में हम जब हम पढ़ते हैं कि अपनी दुल्हन को इसलिए वह निष्कलंक निर्दोष वह देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु देखना चाहते हैं, और अपने दुल्हन को वह साथ ले जाएंगे। इसलिए कि दुल्हे का काम वही है। दुल्हा जब आता है बाराती लेकर के तो हम दुल्हन को विदा करते हैं। तो प्रभु यीशु एक सुंदर दुल्हा है, और अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए उतार दिन आएंगे। और इसलिए कलीसिया को उसकी दुल्हन होना चाहिए, ताकि बिना कलंक बिना छुरी के वो निष्पाप रहे, तभी वह अपनी दुल्हन उसको बनाएगा। वह उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन वह उत्पन्न हुआ। देखिए व्यवस्था की बातें जब पूरी हों
और उसने उसी व्यवस्था की बातों को पूरी होने देने के लिए उन सारी बातों को पूरी किया। हम इस मत के समय हमें सब चर्चा करते हैं। एक 14 के वचन देवधारी हुआ और हमारे बीच में अब आत्मा से परिपूर्ण होकर डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो इसलिए उसको देह धारण करना पड़ा ताकि मनुष्य जाति जो आदम के पाप से रोमी 5वें अध्याय में हम आदम और नए आदम के बारे में पाते हैं। तुलनात्मक वर्णन पुराना आदम तो आदम ही है और नया आदम यीशु है। जोड़िया को आपके हाथ में सौंपते हैं और उनके बच्चों को नाती पोतों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उसमें आशीष दे, जाने की शक्ति दे, विश्वास में आत्मा दे। आप में बने रह करके धीरज के साथ उनका शक्ति सही और आज आनंदित है कि एक वर्ष जब पूरा होता है समाप्त आनंदित है तो हम उनके समान शोक न करें जिन्हें आशा नहीं है। प्रभु हमें तो आशा है उनसे कटी हुई ठूंठ से वो नई फुनगियाँ निकलेंगी और फिर पनपेगा। जैसे 11 अध्याय में वो लिखते हैं विषय की ठूंठ से एक काली फूट निकलेगी और वो फलवंत होगा और उन आत्मा के फलों से सुसज्जित होगा। विनती करते हैं प्रभु हमारे विश्वास की उन आशाओं में वह सुंदर डालियाँ निकले और उसमें फूल लगे, फल लगे और आपके लिए हम भी पुनरुत्थान के फलों को ला सकें। देते हैं हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। सभी आशीषें आपकी ओर से हमें मिलती हैं और आज भाई कल्याण करुणा के दास के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और एक वर्ष पूरे होने पर याद करते हैं और उनके जीवन से अच्छे दुख और कष्ट सब जा चुके हैं और उसमें पवित्र मंदिर में उन संतों के साथ आपकी स्तुति आराधना हमें लगे हुए हैं और हमें भी आपकी उस निर्देशना करके उसकी व्यवस्था विनती करते हैं प्रभु उन संतों की संगति में हम हो सके उसी तरह का आनंद पाएंगे जो आज के इस अवसर पर जो दान अर्पण किया गया है प्रभु हमारे इन भेंटों को आप स्वीकार करें और साथ में हम अपने जीवन के उन उत्तम बातों को जीविका और पवित्र बलिदान के रूप में अर्पण करें और हम आपके लिए एक आत्मिक सेवक बन जाएं और अपने हम प्रभु जैसे आपने दिया है परमेश्वर के नाम के अनुसार एक चुना हुआ वंश राजमल सारे जातियों का समाज और परमेश्वर की नीति प्रजा हो सदा के तुमसे मिलकर ऐसे आत्मिक में बलिदान के प्रभाव जो परमेश्वर को अच्छा लगता है लोगों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष पर हो।
आमीन। आपके हम साथ प्रभु रहो। को धन्यवाद दें। ईश्वर का धन्यवाद हो कुशल पूर्वक विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। उनको यीशु सहाय। उपस्थित हमारे जीवन टोली के सभी भाई बहन माता पिता आप सबों को मेरी ओर से और इस संजना परिवार की ओर से पुनः एक बार इसी सहाय यीशु सहाय। आप लोगों से पुनः भेंट मुलाकात करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ और आज हम इस संजना परिवार में हम पहली पुण्यतिथि हमारे पिता स्वर्गीय पुण्यतिथि हम सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आप सभी इतने लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस शुभ अवसर पर परिवार के जो बेटे हैं हमारे अनिल कंडुलना कुछ हमारे लिए कुछ संदेश दिए हैं, मैं उनको आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। मसीह में जीवन टोला के सभी भाई बहन एवं माता पिता, मेरा नाम प्रवीण अनिल कंडुलना है और मैं स्वर्गीय श्री कल्याण कंडुलना का बड़ा बेटा हूँ। आज से 1 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी और सांसारिक जीवन के बाद परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। यह घटना हमारे परिवार के लिए एक ऐसी क्षति थी जिसे भर पाना मुश्किल है। परिवार का मुखिया होने के कारण मेरे पिताजी ने सांसारिक जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से किया। हमेशा परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत किया। हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों में खड़ा हो सके। आज जब भी वे हमारे बीच नहीं हैं, यह विश्वास करना बहुत कठिन है। परिवार का बड़ा बेटा होने के कारण हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे मिला। पिता का साया मेरे सिर से उठ गया। मेरे लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति है जिसे भूल पाना संभव नहीं है। अतः आप सभी इस वर्षीय के इस कार्यक्रम में हमारे परिवार में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। आप लोगों का बेटा प्रवीण अनिल कंडुलना। इतना देश का इतना मिलिट्री लोगों के लिए जो बॉर्डर एरिया में भी और झंडा उतारने के समय भी इस धुन को बजाया जाता था। 141 गीत रात अंधियारी प्रभु दूर पर घर को अगुआ, उसको हम लोग इस समय गा सकते हैं। रात अंधियारी प्रभु दूर पर घर ओ अगुआ,
सोचता नहीं मार्गो जलाकर ओ अगुआ। मैं कतना के दूरी तक देखा कहाँ अब धरूं पाँव या तो बता। मेरी सदाया बिनती नहीं थी ओ अगुआ। मन माने चला तेरी सुध न ले अब आगे जा। मौके वश में हो घमन से भर घटी मैं साया सब संस्मरण न कर। तो इतने दिन से रहता अगुआ अब किसका डर। दो क्या और विपत मृत की छाँव भी क्या मन धीरज धर। देख अंधियारा जाता होती भोर सब आँखों से अब प्रभु पहुँचता लोर। ये गीत महात्मा गांधी को भी बहुत पसंद। थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेने से कोई हर्ज देखिए हम लोग को चाय बिस्कुट मिला है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ का पुण्यतिथि का जो प्रेयर था वो अब समाप्त हो गया। हम लोग को यहाँ खाना खिलाया गया। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।